देंगे। मेरी बड़ी सिस्टर है ना, वो जो है भाग के शादी की ना, इसलिए मेरा पापा डिप्रेशन में चला गया था। हम अभी नहीं करेंगे जब तक मेरे पापा बोलेंगे नहीं कि अपने मन से कि हाँ इससे शादी करो, तब तक हम नहीं करें। हम वादा करते हैं 5 साल के बाद हम करेंगे। वो लड़का सोचा कि मेरे जीजाजी सोचा क्या हमको नौकरी हो जाएगा, एक के गाँव एक कुछ है ना घर पे रखेंगे गाँव में, एक को अपने पास रखेंगे बाजार में, चाहे कहीं भी नौकरी होगा जॉब। तो वो हर रोज बात कर देती, अब हमसे कौन बात करेगा? उसको मारिएगा, फांसी की सजा सुनाइएगा और हम कुछ नहीं कहेंगे। ये लड़का जो इसका दामाद है वो प्रीति नाम की कोई लड़की है, उसमें बोल रहा है कि आई लव यू प्रीति। नमस्कार, अभी हम मधेपुरा जिला के घेलाड़ थाना के अंतर्गत पिपराही वार्ड संख्या 7 में उपस्थित है और यहाँ एक बहुत बड़ी सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है। आप लोग जिनको देख रहे हैं, इनकी पुत्री का शादी 2023 में पिपरा थाना के अंतर्गत हुआ था और उस मासूम सी बच्ची को ख़त्म कर दिया और बहुत ही बेरहमी तरीके से ख़त्म किया है। अभी हमारे साथ उनके पिताजी है, आइए कुछ बातचीत करते हैं कि आखिर उस लड़की का क्या गलती था जो बीते 2 साल पहले उनका शादी हुआ था और शादी होने के बाद एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी है और उस बच्ची के सर से उनके माता का साया उठा दिया गया है उनके पिता और उनके दादा दादी के द्वारा। आइए कुछ जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या घटना हुई है और क्या सच्चाई है इस केस में कि आखिर अपने ही पत्नी को पति के द्वारा क्यों ख़त्म किया गया। आइए जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? रविंदर कुमार। रविंदर कुमार, क्या घटना हुई है? घटना हुई है, मेरी बेटी को वहाँ पे खूब मारपीट किया। पहले तो 6 महीने ठीक ठाक रहा, शादी किए तो उसके बाद बहुत टॉर्चर किया। जिस दिन से मेरी बच्ची को बच्ची हुआ उस दिन से ज़्यादा टॉर्चर किया। और जो है पूरे जीवन में जितना कमाई किए हुए होते हैं उस बच्ची के शादी में ख़त्म कर देते हैं, उनको एक सुरक्षित और एक अच्छा परिवार खोजने के चक्कर में। क्या कुछ घटना हुई है, इसके बच्ची को क्यों ख़त्म किया गया है? देखिए, कुछ दिन पहले से मुझे मालूम था कि बच्ची के साथ मारपीट होता है, तो इसको भी हम 1-2 बार बोले थे कि जाके कम से कम आश्वासन दिलाओ, क्योंकि बच्ची की जिसकी शादी कर दी है उसको ला तो नहीं सकते हैं। तो वहीं कम से कम आपस में सलाह मशविरा हो जाए ताकि आगामी जीवन अच्छी तरह चले। तो ये प्रयास किया लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। ये 19 तारीख की घटना है। उस दिन हमारे यहाँ बहुत सारे गेस्ट आने वाले थे, चूँकि हमारे लड़का का छेका था जी। ये रविंदर कुमार जिसकी बेटी है, ये भी इनवाइट था मेरे ओर से। तो मैं सबों को खोजने आ रहा था। तो ठीक इसके दरवाजे से ज़्यादा 25-30 मीटर उधर थे, तो इधर से बच्चे लोगों का एक आवाज़, महिला का आवाज़ गई। फिर विचित्र आवाज़ कैसा है तो हल्ला मतलब होने लगा इधर। हाँ, हल्ला होने लगा। तो वहाँ से यहाँ आने के बाद हम देखे कि इसकी बच्ची यहाँ लेट गिरी हुई थी और इसका दामाद जो था वो रोड पर था, जिसके पैर में इसका लड़का लटका हुआ था। ऐसा क्यों? क्योंकि हम समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। तो अब वो महिला सब चिल्ला रही है। तो दिमाग तो तभी तो साला नर्वस होने वाला था ही। बिल्कुल नर्वस हो जाएगा किसी का भी दिमाग। हाँ, तो इधर तो ढेर सा हल्ला हुआ, बहुत सारे लोग आए। तब उसके बदन को एक बार हम छुए, चूँकि उसको तो सबसे पहले ट्रीटमेंट फर्स्ट ऐड करना था ना, तो उसके बदन को हम छुए तो हमको लगा कि थोड़ा गर्म है, मतलब ठंडा नहीं है। तो हम उसको सबसे पहले आवाज़ दिलाए कि किसी तरह गाड़ी मंगाओ, उसको ले चलना है। लेकिन इसके कुछ उस बच्ची के मोबाइल से जो कुछ सुनने को मिला, उसके बाद आप लोग जो है अस्पताल उनको लेके गए? जी। मधेपुरा एक मिशन नाम से जाना जाता है, वहाँ 4 दिन ट्रीटमेंट हुई। वहाँ से डॉक्टर साहब बोले कि यहाँ क्योर नहीं हो पाएगा, तो फिर उसको नेपाल ले गया जी। नेपाल में जाके 7 दिन, कितना दिन, 31 तारीख को दम तक वहाँ पर वो डेथ कर गई। देखिए, आपको बता दे, वो लड़का जो है उस महिला को पति और उनके सास ससुर के द्वारा जो है उस महिला को लगातार मारपीट किया गया और इतने बुरी तरीके से उनको जो है मारपीट किया गया
कि वो जो है बेहोश हो गई। उसके बाद उनका पति जो है अपने बाइक पे लौट करके सीधा जो है पिपरा थाना से यहाँ पे घेलाड़ थाने में इनका घर पड़ता है। यहाँ पे आके उनके घर पे शाम को कितने बजे की बात है सर? लगभग 5 बजे। लगभग 5 बजे। लगभग 4 बजे की बात है। लगभग 4 बजे जो है इनके घर पे आके जो है उनको उतार देता है। वो महिला गिर जाती है, बेहोश हुआ रहता है, उनको शरीर में काफ़ी ज़्यादा चोट लगा होता है। उसके बाद जो है आसपास के जितने भी लोग हैं वो दौड़ के यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि उनका जो है वो महिला जो है गिरी हुई है, सभी इनके बेटी जो है गिरी हुई है, वो लड़का रोड पे है। उसके बाद जो है इनका बेटा जो है वो अपने जीजा जी का पैर पकड़े हुए होता है और उनको भागने नहीं देता है। उसके बाद सभी गांव के लोग आते हैं, देखते हैं कि उस लड़की को छू के देखते हैं थोड़ा सा हाथ। उसके बाद पता चलता है कि उसमें थोड़ा सा जान बचा हुआ है। उसके बाद ये लोग आनन फानन में गाड़ी लाते हैं। उसके बाद इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद वहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है। नेपाल नेपाल जाते हैं। नेपाल में भी इलाज चलता है लेकिन वो ज़िंदा नहीं बच पाती है। सोच सकते हैं कितनी बेहयात तरीके से उनको जो है मारा पीटा गया होगा, एक ससुर, एक सास, एक पति के द्वारा। आजकल पत्नी जो है अपने पति के पास सुरक्षित नहीं है तो एक पत्नी जो है कहाँ सुरक्षित होगी? आप ही लोग से हम पूछना चाहते हैं। इधर थोड़ा सा घुमाइएगा, देखिएगा अभी पूरे गांव के लोग जो है उपस्थित है यहाँ पे। सभी के आंखों में जो है आंसू छाया हुआ है, सभी के आंखों में आंसू छाया हुआ है। और जो है इतनी वाहियात घटना अभी तक हम नहीं देखे हैं। इतनी बेरहमी तरीके से ख़त्म करके उसको गाड़ी से लोड करके अपने ससुराल तक लेके आते हैं। क्या कुछ कह रहे थे सर? इस घटना का मूल उद्देश्य है उस लड़का का किसी गैर लड़की के साथ गलत संबंध। उस लड़का का किसी गैर लड़के के साथ? जी सर। कोई भी महिला अपने जीवन में किसी थर्ड औरत की अपने पति पर अंकुश कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जी बिल्कुल। इसी के लिए ये बच्ची उससे लड़ा करती थी और उसको लगा कि शायद मेरे रास्ते का कांटा यही है, क्योंकि ये मोबाइल प्रूव्ड कर रहा है। उसमें ये लड़का जो इसका दामाद है वो प्रीति नाम की कोई लड़की है, उसमें बोल रहा है कि आई लव यू प्रीति। देखिए एक गैर लड़की के चक्कर में जिससे 7 जन्मों का बंधन होता है, जिससे एक लड़की का पैदा होता है, एक मासूम सी बच्ची का पैदा होता है, उस गैर लड़की के चक्कर में जो है जो बीच में काटा रहा था वो लड़का का पत्नी, उस पत्नी को ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा, वो लड़का किसी और से लड़का का चक्कर चल रहा था किसी गैर लड़की से, तो फिर सास ससुर का क्या इन्वॉल्वमेंट है इसमें? सास तो क्या बतावे, वो महाभारत में शकुनी मामा का नाम सुने होंगे। जी बिल्कुल। बस वही रोल अदा की है। उसको दिक्कत नहीं था कि मतलब हमारा बेटा जो है किसी गैर लड़की से बात कर रहा है? कुछ नहीं, एक पैसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बहू के रूप में वो व्यवहार ही नहीं की। चलिए हमारी बच्ची बहुत गलत थी, फिर आपने उसको संस्कार क्या दिया? कुछ नहीं। ससुर का क्या रोल है इसमें? ससुर काहे मतलब नहीं समझाया अपने बेटा को, अपने पत्नी को काहे नहीं समझाया ससुर? अब ये घटना की बात सिर्फ जो डिटेल्स मोबाइल में हमने सुना ऑडियो, तो इसके अनुसार ही सिर्फ बोल सकता हूँ, व्यावहारिक तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि हम तो थे नहीं वहाँ, उन लोगों के आचरण में हम कुछ जानते नहीं हैं। अच्छा, मतलब वो लड़का जब अपने ससुराल आता था तो उसका नेचर कैसा था? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा नहीं? हाँ, पहले जब शादी हुई, एक बच्ची हुई, तो जब तक पति पत्नी में अच्छा रिश्ता नहीं था तो ऐसा संभव है नहीं। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से जब से वो थर्ड लड़की उसके जीवन में कदम रखी है तब से ये लड़की उसको कांटा बन गया। इस जो लड़की को खत्म किया गया है ये उनकी जुड़वा बहन है। आप लोग देख सकते हैं इस लड़की को जो देख रहे हैं सेम टू सेम उसका शक्ल और पूरा शरीर का ढांचा सेम टू सेम था। देख सकते हैं कितनी मासूम सी है और वो भी कितनी मासूम होगी। आपके जीजा जी थे?
हाँ वो मेरे जीजा जी तो थे। आप बात करते थे अपनी बहन से? हाँ उससे भी करते थे, जीजा जी से भी, और अपने सिस्टर से हर रोज बात करते थे हम। क्या कुछ आपको नहीं बताते कि थे कि हाँ, हमारे? हमको मतलब बोलती थी कि उसका गैर संबंध है किसी लड़की से। वो 5 साल का मतलब जो है ना वादा किया था कि हम तुमसे शादी करेंगे, ऐसा वैसा, या तो तुम यहाँ से भाग जाओ या तो कुछ कर लो। वो ऐसा सोच रहा था उसका हस्बैंड कि या तो तुम मर जाओ या तो तुम यहाँ से भाग जाओ। उसको दिन रात टॉर्चर करते थे, कोई भी कोई बात बोल के, जिससे उसको टेंशन। मैटर फिर सुलझा दिया वहाँ के लोग सब, समझौता कर लिया, फिर वही काम किया। अच्छा, वो लड़की का पता है आप लोग के पास, मतलब कहाँ की वो लड़की वो है? मेरी सिस्टर बोल रही थी कि वो जो है ना मत्स्यगंधा की तरफ उसका घर है, सहरसा में है। उसका शादी से पहले उससे नाजायज संबंध था या उस शादी के शादी बाद? से पहले से था। वो लड़की को बोला ना शादी करने, तो लड़की बोली कि हम अभी नहीं करेंगे, मेरी बड़ी सिस्टर है ना वो जो है भाग के शादी की ना, इसलिए मेरा पापा डिप्रेशन में चला गया था, हम अभी नहीं करेंगे। जब तक मेरे पापा बोलेंगे नहीं कि अपने मन से कि हाँ इससे शादी करो, तब तक हम नहीं करें। हम वादा करते हैं 5 साल के बाद हम करेंगे। वो लड़का सोचा कि मेरे जीजा जी सोचा क्या हमको नौकरी हो जाएगा, एक के गाँव एक को जो है ना घर पे रखेंगे गांव में, एगो को अपने पास रखेंगे बाजार में, चाहे कहीं भी नौकरी होगा जॉब। तो वो ये सोच रहा था। मेरे सिस्टर को ये भी बोला कि तुम कभी सोचना नहीं कि हम तुमको कभी कहीं ले जाएंगे। तो मेरी सिस्टर हम भी कहीं जाना नहीं चाहते हैं आपके साथ, हम जहाँ न वहीं पे खुश हैं। बजाई मौत मिलना चाहिए। मेरी जैसे सिस्टर को मारा है ना, मेरे जैसे सिस्टर थी, हमसे हर रोज बात कर देती, अब हमसे कौन बात करेगा? उसको मारिएगा, फांसी की सजा सुनाइएगा और हम कुछ नहीं कहेंगे। देख सकते हैं आप लोग, हालात खराब हो रहा है। रोते हैं उसके लिए। एक सिस्टर है उनकी जो दिन रात उनके याद में रो रही है और पूरा गांव अभी रो रहा है। हम आप लोग से सवाल पूछना चाहते हैं, उस व्यक्ति को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और जो वो ख्वाब देख रहा था ना कि हम नौकरी करके एक पत्नी को शहर में रखेंगे और एक पत्नी को घर पे, वो ख्वाब अब जेल में पूरा होगा। उसको नहीं ये हम गांव के सामने वादा करके जाते हैं कि पापा को नहीं, उसके मम्मी को नहीं, उसको छोड़िएगा आप। हम बोल रहे हैं उसको सजाई मौत दीजिए तीनों को। इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। बाकी आप देख रहे हैं बिहार प्राइम टीवी। नहीं थी। जय हिंद, जय भारत।